नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग की मनोकामना पूरी करें। और जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उन सभी को रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की भी मनोकामनाएं सारी पूरी करे और आप लोगों के साथ साथ हमारी भी मनोकामना पूरी करे। तो देख लीजिए, यहाँ शुरू हो गया है हमारा काम, क्योंकि लिपाई पुताई हमारी हो नहीं पाई थी तो सोचा चलो लिपाई पुताई कर ही लेते हैं। और इस समय पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है हमारे यहाँ, मैंने बताया ही था। और लगभग 8 दिन हो चुके हैं, आज पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। अब कब आएंगे नल पता नहीं। और जिस दिन हमारे यहाँ नल आएंगे ना, उस दिन हमारा जो हमारे गांव में त्यौहार से कुछ कम नहीं होता है, बहुत खुशी होती है। अगर हमारे यहाँ बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम हो रहा हो ना, बड़े रूप में सामूहिक रूप का, और अगर नल आ जाए ना तो वहाँ से पूरी पब्लिक भाग जाएगी, एक भी व्यक्ति आपको पंडाल में नहीं देखेगा। इतनी ज़्यादा किल्लत है हमारे यहाँ पानी की। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लगभग 2-3 साल के बाद ऐसी परेशानी आई है। तो चलिए, एक न एक दिन तो नल आएंगे ही, तब देखा जाएगा, तब करेंगे व्यवस्था पानी की। और यहाँ पर मैं ये बरामदे को लीप रही थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और पानी की कमी के कारण बाकी जगह मैंने लिपाई पुताई नहीं की है। जब पानी आ जाएगा तभी लिपाई पुताई करेंगे। और यहाँ पर लिपाई करने के बाद में बाकी के काम भी मुझे निपटाना है। और मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे वीडियो में कि आप लोग प्याज लहसुन का उपयोग कर लेते हैं नवरात्रि में। मेरी छाया दीदी भी पूछ रही थी, एक कमेंट और आया था तो वो भी पूछ रही थी कि आप जो है नवरात्र में प्याज लहसुन का उपयोग कर लेती हैं। तो जी हाँ, हम लोग नवरात्र में प्याज लहसुन खा लेते हैं। और जब हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो नवरात्र क्या कोई भी व्रत पूजा ऐसे सिंपल रहते हैं, किसी प्रकार का ज़्यादा खास पूजा पाठ नहीं होती है। जो होती हैं वो पूजा पाठ नहीं होती हैं। तो प्याज लहसुन तो हम लोग पहले से भी खाते रहे हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि नहीं खाना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका मन करता है तो खा लीजिए, अगर आपका मन नहीं मानता है तो नहीं खाइए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं बंद ही कर दीजिए या खाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग नवरात्र में प्याज लहसुन खा लेते हैं, इसमें मतलब कोई बंदिश वाली बात नहीं है। और प्राय बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी साल भर तो जब तक हमारे ससुर जी की बरसी नहीं होगी तो किसी प्रकार की कोई भी कहना चाहिए पूजा पाठ नहीं होगी, क्योंकि साल भर तक हमारे यहाँ अशुद्धि ही मानी जाती है। शुद्ध पूजा जो होती है वो वैसे तो कर लेते हैं, पर बरसी तक हमारे यहाँ कोई भी बड़े पूजा पाठ नहीं होंगे। और देखिए, यहाँ पर लिपाई कर रही थी मैं, और काफ़ी गाढ़े गोबर से मैंने इस बार लिपाई की हुई, क्योंकि ना पर्ची बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरी बरामदा जो है बहुत ख़राब हो गया था। और बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं जो न्यू होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आपके बरामदा में ये होल कैसा है, गड्ढा कैसा है। तो ये जो गड्ढा है ना, जो आप देख रहे होंगे, ये सफ़ेद बाल्टी के पीछे जो होल है, इसमें पहले धान कूटी जाती थी, धान कूटने का उपयोग होता था इसमें। पर अब तो नहीं होता है, अब ये सारे काम नहीं होते हैं। और पहले जो है चावल भी साफ़ किए जाते थे। हमारी इंदिरा बहन को देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा बाल्टी में चावल को वो साफ़ करती हैं, छरना कहते थे उसमें। तो ये गड्ढा इसलिए था, पहले चावल वगैरह छरे जाते थे, पर आजकल सब काम चक्कियों से हो जाते हैं। 10-20 रुपये में आप चक्की भेज दीजिए, सारे काम हो जाते हैं। जब चावल काफ़ी दिनों का हो जाता था ना, पुराना 4-5 महीने का, तो उसको इसमें कूटा जाता था हल्के हाथों से, तो वो चावल एकदम सॉफ्ट बनता था। पर आजकल ये सारी चीज़ें कौन करता है, घर ही के काम तो ख़त्म नहीं हो पाते, कौन करेगा ये कुटाई पिटाई। तो पर ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब मैं अपने नए घर में जाऊँ तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ भी रखूँ, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी ये सारी चीज़ें देखे और समझ सके कि आज के आधुनिक युग में जो काम हो रहे हैं इलेक्ट्रिक द्वारा, मशीनों द्वारा, पहले ये सारे काम हाथ से होते थे। मेरी इच्छा तो है कि मैं इनको सब चीज़ों को वहाँ उस घर में अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखूँ। और देखिए, बर्तन धोने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ आ गए थे बैठने वाले, जबकि मुझे जाना था तालाब। कपड़े बहुत सारे रखे थे, रोज़ आज ना लाएंगे कल ना लाएंगे एक चक्कर में 3 दिन से कपड़े रखे हुए हैं। वो सारे कपड़े मुझे धोने के लिए जाना था। पर ऐसा ही होता है कि जब भी मुझे काम मतलब ज़्यादा रहता है या करना रहता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाती। पर चलिए कोई बात नहीं, बैठने वाले भी हमारे यहाँ जो आए हुए हैं वो भी अपना समय निकाल कर ही आए हुए हैं, फ्री में कोई ऐसे नहीं आ जाता है। हमें अपना समय दे रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम इस चीज़ से ये साबित हो जाता है कि इतने लोग हमारे साथ हमारे दुख में शरीक हैं। तो ये गांव से ही आई हुई थी
और मैं भी रिलैक्स होकर बैठ गई थी, क्योंकि लिपाई करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। तो मैं यहाँ बैठकर आराम से बात कर रही थी और यशी बना रही थी चाय। तो अब लेंगे थकान के बाद थोड़ी सी चाय की चुस्कियाँ, और देखते हैं अगर जाना होता इनका तो फिर कपड़े भी धुलने चली जाती, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत इसके बाद फिर मेरे यहाँ लगातार रात को 8 बजे तक सभी लोग आते रहे और फिर मेरा तालाब जाना नहीं हो पाया था। और मैंने सोचा चलो बैठे ही हैं तो कंघी कर ले, क्योंकि सच बताऊं आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तभी मेरे बालों में कंघी होती नहीं। 2-2 3-3 दिन तक मेरे बालों में कंघी नहीं होती। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, कहेंगे निधि झूठ बोल रही है, पर सच बात यही है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आप लोगों से सुबह के टाइम पर, दूसरे दिन सुबह के मिल रही हूँ मैं आपसे। तो मैं नहा धो चुकी थी और यहाँ मैं बना रही थी लौकी के कोफ्ते। तो आज बनाएंगे लौकी के कोफ्ते, क्योंकि लौकी लेकर आए हुए थे, एकदम देसी वाली लौकी थी। और अगर ये लौकी मैं ऐसे ही बना दूंगी ना तो ये दोनों बाप बेटी नहीं खाएंगे, ना पापा खाएंगे यशी के, ना यशी खाएगी। तो मैंने भी दिमाग लगा लिया कि लौकी तो इनको खिलाना तो कोफ्ते बना के ही खिला देते, क्योंकि कोफ्ते तो ये लोग बड़े शौक से खा लेंगे। और काफ़ी समय के बाद कोफ्ते की सब्जी बन रही है। और वैसे तो मुझे बनाना थी पत्ता गोभी के कोफ्ते, क्योंकि मैंने अपनी सुनीता बहन को पत्ता गोभी के कोफ्ते बनाते हुए देखा था। तब से मेरी काफ़ी इच्छा पत्ता गोभी के कोफ्ते खाने के लिए, पर नहीं बना पाई। मैंने कहा पहले लौकी की बना लेते हैं, क्योंकि लौकी भी रखी रखी सूख जाती हो। जब लौकी का पानी एकदम सूख जाता है ना, तो फिर आप लौकी को कितना भी पकाइए लौकी पकती नहीं है और टेस्ट भी नहीं आता है। और ये देसी लौकी थी, यानी जो हमारे गाँव देहातों में जो लौकी होती है ना, उसका टेस्ट अलग होता है घर की लौकी का। और उसमें पानी की मात्रा काफ़ी होती है, वो पक भी जल्दी जाती है। तो चलिए बना लेते फटाफट से लौकी कोफ्ते। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, लौकी को कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लिया था और इसमें डाल दिया मैंने बेसन, नमक। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सारे मसाले डाल सकते हैं। मैंने इसमें मिर्च वगैरह, थोड़ी सी मिर्च डाली थी, सूखी वाली पाउडर मिर्च। और गरम तेल इसमें डालने से ना पकौड़े एकदम अच्छे फूले फूले आएंगे। और मुझे ज़्यादा गीले वाले पकौड़े अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा पकौड़े ऐसे होना चाहिए, गोल टाइप में होना चाहिए। ज़्यादा गीले पकौड़े अच्छे नहीं लगते, वो फिर जाके एकदम ख़राब से हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी पकौड़े। और ये लौकी के पकौड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, चाहे आप ऐसे खाइए, चाहे छोटी लौकी के आप पीस करके बनाइए। लौकी के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और अब ये सारी चीज़ें तो काफ़ी कम ही बनती हैं मेरे यहाँ, पकौड़े वगैरह, नाश्ता वगैरह, क्योंकि कक्का जी नहीं है। और जब से कक्का जी गए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बनाने का मन भी नहीं होता है। और बनाने का मन तब होता है जब खाने वाले हों। और ना तो यशी को ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, और ना यशी के पापा जी को, तो बस नहीं बना पाती हैं। और हमारी अनामिका जो सिस्टर हैं, उन्होंने बनाया था हलवा सूजी का, तो वो भी देखकर मुझे याद आ गई कि बहुत दिन हो गए मेरे यहाँ सूजी का हलवा भी नहीं बना है। और मीठी चीज़ भी मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि मीठा भी इन लोग नहीं खाते हैं। तो सच कहूँ तो एक प्रकार से मैं खाने के लिए प्रताड़ित हो रही हूँ, क्योंकि इन लोग कुछ खाते ही नहीं है। इन लोग को बच्चों को तो चटपटा चाहिए, कहीं फुल्की कहीं चाट, तो वो तो भैया सी बाहर से खा लेती है। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो पूरा खाना ही चाहिए, सिंपल सोबर जो मिल जाए। ज़्यादा तेल वाला भुना वाला वो नहीं खाते हैं। तो देखिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें करते करते मेरे पकोड़े भी सिक गए हैं। थोड़ा सीखने में इनको टाइम लगता है। और यहाँ चूल्हे में मैं बना रही थी खाना, क्योंकि चूल्हा एक बार जला लो ना तो ठीक रहता है। अभी इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही, गर्मी तो सबसे ज़्यादा पड़ेगी अगर अच्छी तरह से धूप निकल गई, तो गर्मी हमारे यहाँ अभी से ही पड़ने लगेंगी। अभी से मतलब अप्रैल से ही, पर इतनी ज़्यादा वाली नहीं पड़ती है। शहरों में तो बहुत ज़्यादा वाली पड़ जाती है। और पानी ना अपना असर दिखा ही रहा है, जिसकी वजह से गर्मी थोड़ा सा भी शांत है, क्योंकि अभी अपने गांव देहातों के जो मौसम में है ठंडक है। शहरों का तो नहीं कह सकते, पर हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंडक है मौसम में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया था प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें डाल देंगे बेसिक वाले मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, किचन किंग, थोड़ा सा 1 पिंच गरम मसाला,
और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से इसको मसाले को भूंज लेंगे। और इसमें डाल दूंगी लास्ट में मैं टमाटर की प्यूरी, और मैंने ना मूंगफली और नारियल का पेस्ट भी बना रखा है तो वो भी डाल देंगे। और थोड़ी सी डाली थी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च जो कलर वाली होती है वो डाल दिया था, और सूखी मिर्च का पाउडर तो डाला ही था। तो ये सारे मसाले डाल दिए थे मैंने। मैं इसमें ज़्यादा हैवी मसाले का उपयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि कोफ्ते की जो सब्ज़ी है काफ़ी सारे मसाले डाले जाते हैं, पर हम लोग ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम मसाले में सब्ज़ी बहुत अच्छी बने, और हम लोगों की आदत भी है कम से कम मसाले खाने की। और सच कहूँ तो जितने कम मसाले खाओ ना उतना अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट होता है, और आप जितने मसाले डालेंगे उतना ही सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब होता है। पर सबका अपना अपना टेस्ट होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाना पसंद करते हैं, और हम लोग थोड़ा सा सिंपल ही खाना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने डाल दिया, तो थोड़ा सा कहना चाहिए छोले का मसाला था वो मैंने डाला था, तो इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है कोफ्ते में। और ये प्रैक्टिकल मैंने पहली बार किया है, इसके पहले मैंने कभी नहीं डाला है। तो चलिए हमारा ये मसाला एकदम भुन गया था। इसमें अब थोड़ी देर बाद डाल देंगे मूंगफली का पेस्ट और नारियल का पेस्ट जो बना रखा था मैंने। और इससे ना सब्जी एकदम गाढ़ी हो जाती है नारियल और मूंगफली पेस्ट से, क्योंकि मैं काजू का उपयोग नहीं करती हूँ, मैं मूंगफली का ही उपयोग करती हूँ। और देखिए ये मसाले भी सारे पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम पानी डाल देंगे। और ये बेसन वाला पानी था तो ये भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग को देखा मैंने बेसन लगा देते, पर मैं बेसन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर टेस्ट ना सब्जी में बेसन का आता है, तो मैं बेसन नहीं लगाती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे और छोड़ देंगे इसमें पानी। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि पकौड़े जो है ना लौकी के कोफ्ते वो थोड़ा सा पानी को सोखेंगे और ऑटोमेटिक रस गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ से इतनी सारी बातें करते करते मैंने बना ली है कोफ्ते की सब्ज़ी, और आप लोगों को पूरी रेसिपी भी बता दी है। जैसे कि आप लोगों को पता ना हो फिर भी मैं आप लोग को बताती जा रही थी, तो सुन लीजिएगा आप लोग भी। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हो, सबसे बनता है इसमें। अब मैं क्या बताऊँगी क्या डाला क्या नहीं डाला, पर कमेंट आ जाएगा ना कि दीदी ये नहीं डाला वो नहीं डाला, इसलिए मैंने बता दी। और चलिए यहाँ बन गई है पूड़ी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और पीछे पक रही है हमारी चाय, तो चाय और पूड़ी का होगा नाश्ता, उसके बाद होगा दूसरा काम। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।